हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ समय में मैंने काफ़ी स्टॉक्स के एनालिसिस बताए हैं मेरे चैनल पर, और मैंने कई तरीके आपको बताए हैं, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ पे एंट्री आपको ले सकते हैं स्टॉक में, या किस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद कोई स्टॉक एक अच्छा रन दे सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं हमने पिछले कई वीडियोज़ में की हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि लेटेस्ट जो पिछले कुछ वीडियोस हमने दिए हैं आप वीडियोस डाले हैं यूट्यूब चैनल में, उनमें जो भी स्टॉक्स की बातें हुई हैं, उन स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसा उन्होंने किया है, कैसा एक्शन उनमें देखने को मिला है। तो ये वीडियो जो है वो इसी पर्पस के लिए मैंने बना रहा हूँ अभी। आइए देखें। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने ज्योति CNC लेटेस्ट एनालिसिस किया था ज्योति CNC का। तो ज्योति CNC को देखिए, यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया था, और ये एनालिसिस जो है ये 5 दिन पहले का एनालिसिस है। और यहाँ पे देखिए कि इस वक्त ज्योति CNC कहाँ पे था। 12:22 हम ये देख सकते हैं, 12:22 का समय था, और इस वीडियो में मैंने इसकी एनालिसिस की थी हर एक तरीके से, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि अभी इसमें क्या हुआ है, लेटेस्ट क्या बात है, इसमें क्या चला है। ज्योति CNC में मैं आ जाता हूँ। 12:22 के बाद ज्योति CNC है ना, 12:20 के आसपास, यहाँ इस जगह पे 12:22, यहाँ से ज्योति CNC ने ऑलमोस्ट 6% का मूव यहाँ पे दिया है। ये रेजिस्टेंस का, ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ज्योति CNC में। थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने लिया है, बट मूव तो आया है फिर भी, ठीक है। चलिए, ये रहा ज्योति CNC। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्या हमने बात किया था, और कौन सी कंपनी थी हमारे सामने। हमने देखा था बेल कंपनी को हमने देखा था। इस लोकेशन पे 303 के आसपास था बेल अभी कहाँ पे है, अभी हम इसमें देख लेते हैं। बेल अभी इस जगह पे हमने कहीं पे एनालिसिस किया था 303 के आसपास, और कहीं एनालिसिस में मैंने ये बताया भी हुआ है कि इसको कहाँ पे लेना सही रहेगा। तो 303 के बाद से ये उसी रेंज में, उसके प्रीवियस लेवल के नीचे नहीं आया है। जो जिस दिन हमने एनालिसिस किया था, इस वाले दिन हमने एनालिसिस किया है 303 वाले दिन, अभी तक इसके नीचे तो नहीं आया है, इसी रेंज में ये घूम रहा है। चलिए, अब और कौन सी कंपनी का एनालिसिस हमने किया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं। हमने डिक्सन टेक्नो इंडिया का एनालिसिस किया था। डिक्सन टेक्नो इंडिया 11606 पे था, ठीक है। अभी डिक्सन में क्या चल रहा है, डिक्सन क्या हो गया, 11606, यानी कि यहाँ पे कहीं पे था डिक्सन, ये वाले लेवल पे था, इस लेवल पे डिक्सन था उस टाइम पे। अभी यहाँ से डिक्सन ने कितना मूव दिया है भाई, डिक्सन ने ऑलमोस्ट 17% का मूव दिया है, जिसमें कि 15% तक मूव जो है वो कैप्चर भी कर सकते थे, और प्रीवियस हाई तक तो ये पहुंच ही गया था 11% का मूव। डिक्सन पर ध्यान दीजिएगा कि ये एक FNO स्टॉक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक जो है वो बहुत लंबा मूव नहीं देते हैं। तो ऐसे स्टॉक में अगर किसी को 17% 15% का मूव मिले तो बहुत ही बड़ी बात है। चलिए, तो फिर अब नेक्स्ट कंपनी कौन सी थी हमारी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये थी IRFC में क्या हो गया, IRFC में हमने क्या बात की थी। यहाँ पे ख़रीदने लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे एनालिसिस की है। एनालिसिस में हम मंथली, डेली सभी तरीके से हमने एनालिसिस यहाँ पर की हुई थी, ठीक है। तो IRFC ने उसके बाद क्या परफॉर्म किया है, शायद मैंने इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन वाली जगह पे तो नहीं दिख रहा है, और वीडियो में जाके आप वापस देख सकते हैं। अभी भी ये नीचे ही चल रहा है, ऊपर तो निकला नहीं है ये, ठीक है। ये भी एनालिसिस हमने किया था। उसके बाद हमने कौन सी एनालिसिस की है, ये कौन सी कंपनी थी, इन्फीबीम एवेन्यूज़ की भी एनालिसिस हमने की थी। इन्फीबीम एवेन्यूज़ किस लेवल पे था, 30.98 के पास इन्फीबीम एवेन्यूज़ था। अब अभी क्या चल रहा है इन्फीबीम एवेन्यूज़ में, इन्फीबीम एवेन्यूज़ अभी भी 30.98 के पास ही चल रहा है। इस बीच में इन्फीबीम एवेन्यूज़ जो है
वो इस लेवल से निकल के फिर ये ऑलमोस्ट 8% टू 10% का मूव इसने दिया था, बट ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा मिला है इसे और भी ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, इन्फीबीम एवेन्यूज़ भी हो गया हमारा। और हमने क्या देखा है, एस्ट्रा माइक्रोवेव हमने देखा था। किस लेवल पे हमने देखा है एस्ट्रा माइक्रो हमने देखा है जब ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही था। तो मैंने भी बताया हुआ है कि ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक कुछ भी एक्शन लेने की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो एस्ट्रा माइक्रो में फिर क्या हो गया, एस्ट्रा माइक्रोवेव देखिए ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है एस्ट्रा माइक्रो ने, और ये ब्रेक करने के बाद इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैग पैटर्न टाइप का ये बना रहा है अभी। ठीक है, और कौन सी कंपनी का एनालिसिस हमने किया है, ये है पक्का का एनालिसिस हमने 272.85 के लेवल पे हमने यहाँ पे किया था, 272.85। तो पक्का में क्या चल रहा है अभी देख लेते हैं। पक्का 272.85 यानी इस जगह पे कहीं पे हमने एनालिसिस इसका किया था, ये जगह था एनालिसिस का। और यहाँ से इसने कैसा मूव दिया है, यहाँ से इसने 25% का मूव इसने ऑलमोस्ट दिया है, 25% का मैक्सिमम मूव इसने दिया है यहाँ पे। तो ये है पक्का अभी भी पॉजिटिव ही दिख रहा है, बट मूव तो इसमें आ गया। 20-25% मूव मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स हो गए जो कि हमने कुछ समय पहले एनालिसिस किया था, और अभी इनके क्या सिचुएशन है। इसके पहले के तो और कोई वीडियो नहीं है, यही है इस प्लेलिस्ट में, इतने ही वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में। तो बस ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा था दोस्तों, ये बताने के लिए कि अगर सही तरीके से एनालिसिस की जाए तो आप ये जान सकते हैं कि किस स्टॉक को आप मतलब कैसे आप ये समझें कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न तो आपका है, मैंने कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन कॉल नहीं दिया है, बस जस्ट ये लर्निंग पर्पस के लिए कि खुद आप कैसे लर्न करके खुद कैसे आगे बढ़ के इसे ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते हैं, अपना डिसीज़न इन्फॉर्म डिसीज़न कैसे लें, उसके लिए मैंने एनालिसिस किया था। अब एनालिसिस कोई करे तो बाद में ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एनालिसिस कैसा रहा, क्या वो एनालिसिस वैसा हुआ बाद में जो पहले बंदे ने एनालाइज किया है, जो बोला है वैसा हुआ कि नहीं हुआ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि फिर एनालिसिस का कोई फ़ायदा ही नहीं। जबकि दोनों बातें अगर हम बोलते हैं कि भाई ये नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो फिर एनालिसिस काहे का, फिर तो ये वो हो गया कि मेरे को खुद ही क्लैरिटी नहीं है तो मैं किसी को क्या बताऊंगा, क्या सिखाऊंगा। तो एनालिसिस हमेशा एक बायस के साथ ही होता है कि ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है या नीचे जाने की ज़्यादा संभावना है, और उस बायस को लाने के लिए ही हम मंथली, वीकली, डेली और उसके साथ में सभी कैंडल स्टिक के पैटर्न्स, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम, और वॉल्यूम एनालिसिस, ये सब इसीलिए हम करते हैं ताकि हमारे में एक बायस तो आए कि या तो मार्केट यहीं पे ये, या तो ये स्टॉक यहीं पे रुकेगा, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। कोई ना कोई व्यू तो आदमी को बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे कुछ काम कर नहीं सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी मैं कई सारे स्टॉक्स एनालाइज करता रहूँगा, और बने रहिए यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।